कोशिश रहती है कि हमारा कारोबार में इजाफा हो जाए, ज़मीन हमारे पास ज़्यादा हो जाए, चाहे कमाई हराम हो कि हलाल हो, कोई सरोकार नहीं। नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाता है, नाजायज़ किसी की प्रॉपर्टी को रिश्वत की थैलियाँ देकर थाने में पुलिस अधिकारी को खरीद कर किसी गरीब पर अत्याचार किया जाता है, किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं डंडे के ज़ोर पर। लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाहि फ़लहु बिही हसनतुन वल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। अंस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्रर्वैश्वानरः नराशन सम महाप्रियमसि। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस जलसे दस्तार बंदी में जमा होने वाले गयूर मुसलमानों, प्यारे बच्चों, पर्दे में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज के माँ और बहनों, दो रोज़ा जलसा है और इस जलसे की पहली कड़ी मेरी शक्ल में जलसे की शुरुआत हो चुकी है। उम्मन मेरी बात जलसों में 12, 1, 2 बजे बाद नंबर आता है, लेकिन मजबूरी है, मुझे सफ़र शुरू करना है। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी शिरकत पहली हो। गुजारिश की मौलाना सलमान साहब से, मेरे सीनियर, मेरे बड़े, मेरे दोस्त, मेरे मुरब्बी हज़रत मौलाना साबिर साहब, इनसे भी मैंने गुजारिश की कि मेरा सफ़र है, अगर मेरी बात पहले रख दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। नाचीज़ की इस मजबूरी को मजबूरी समझते हुए
आपके सामने मुझे मौका दिया गया। ये जो जलसा है ये बहुत अच्छी निस्बत है। इसी स्टेज पर अब से तकरीबन 7 साल या 6 साल पहले मेरी हाज़िरी हुई थी और 2 सवा 2 घंटे का खिताब हुआ था सीरत के निस्बत पर। मेरे लिए वो शुरुआती दौर, पहले का ज़माना था। उस वक्त भी मैं आपके बीच आपका बेटा एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हुआ था और आज भी मैं आपके बीच इस मुबारक निस्बत पर मैं उसी हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, वो तो हुस्न ज़न है हज़रत मौलाना साबिर साहब का और दुनिया के अंदर ईमान वालों का। पिछले साल बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का दौरा हुआ था, नाचीज़ को वहाँ जाने का मौका मिला बहैसियत मुक़र्रिर। ये तो लोगों का हुस्न ज़न है, अल्लाह का फ़ज़ल है। कुरान की निस्बत पर लोग बुलाते हैं और यकीनन ये बहुत बड़ी निस्बत होती है। जब बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है उसका मकाम व मर्तबा बहुत बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, कल क़यामत में हाफिज़ कुरान का मकाम व मर्तबा होगा और उनका जो एहतराम होगा दूसरे लोग देखकर तरस खाएंगे, देखेंगे, ताज्जुब करेंगे कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा नहीं था, सिर्फ एक हाफिज़ कुरान था, एक हाफिज़ साहब था जिन्हें कभी कभी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। आज उसका ये मकाम व मर्तबा, जैसे वह हाफिज़ कुरान दुनिया में रहकर कुरान पढ़ता और कुरान के हलाल व हराम की रियायत करते हुए ज़िंदगी गुजारी है, तो कल क़यामत में उससे कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ो और जन्नत की बुलंदी पर चढ़ो। ये किसी और से नहीं कहा जाएगा, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ा मकाम है। दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ने पर कोई नेकी नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। कोई भी किताब, हिंदू की किताब हो, क्रिश्चियनों की बाइबल हो, किसी भी किताब को देखने पढ़ने पर कोई बेनिफिट, कोई सवाब नहीं है। लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि अगर बंदा उसको पढ़ता है, मन क़रअ हरफन, एक हर्फ पढ़ता है, फलहू बिही हसनतुन, उसके लिए एक नेकी है और एक नेकी का गुना इजाफा अलग से बोनस में उसका गुना बढ़ा दिया जाता है, उसकी नेकी की मिक़दार बढ़ा दी जाती है, यानी 10 नेकियां अल्लाह ताला फरमाता। और जो कोई कुरान अटक कर पढ़ता है, कोशिश करता है पढ़ने के लिए, लेकिन अटक अटक कर पढ़ रहा है, इसलिए कि कुरान जानता नहीं है, ढंग से सीखा नहीं है, तो कोशिश कर रहा है, सीखने की भी कोशिश कर रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि इस कुरान को अच्छा पढ़ सकूं, एंड ही इज ट्राई टू हिज लेवल बेस्ट। वो बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी अटक जा रहा है। सूरह फातिहा में अटक जाता है, कुल वल्लाह में अटक जाता है, इन्ना आतैना में अटक जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अक़ीदत है कुरान से। तो अब एक हर्फ पर 10 नेकी नहीं, एक हर्फ पर 20 नेकी अल्लाह देता है अटक कर कुरान पढ़ने। तो असल इस किताब को हम लोग बहुत मामूली समझ लेते हैं, बहुत मामूली।
ये कोई मामूली किताब नहीं है। दुनिया का वजूद इस किताब पर निर्भर है। दुनिया में जितनी तरक्की हुई है इस किताब के बदौलत हुई, और इस किताब में वह तरक्की के राज छुपे हुए। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की, कुरान करीम से सीख कर जदीद साइंस चांद सूरज पर आसमान के चक्कर लगा रहे, चांद पर पहुंच गए। चांद पर अब वहां एक दुनिया बसाने की कोशिश की जा रही है कुरान करीम से सीखकर। दुनिया वाले तो अभी चांद पर पहुंचे, हमारे नबी तो 1458 साल पहले चांद क्या पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का चांद सूरज सितारे जन्नत जहन्नम दोज़ख हर जगह की सैर करके आए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। आज तो हवाई जहाज में रॉकेट में लोग जाते, उस वक्त कौन सी रॉकेट थी, कौन सा हवाई जहाज था, कुछ भी नहीं। लेकिन कुरान में बयान किया है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद अक़सा से फिर आप टेक ऑफ करते हैं, यानी आसमानी दुनिया का सफर शुरू करते हैं। किस पर बैठकर? एक बुर्राक पर बैठकर। और उसकी रफ्तार कितनी थी? आज हवाई जहाज की रफ्तार 1 घंटे में 1200 किलोमीटर दूर, रॉकेट 1 घंटे में 2500 किलोमीटर दूर। लेकिन हमारे नबी जिस बुर्राक पर, जिस जहाज पर बैठे, उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आपकी निगाह अगर 5 लाख किलोमीटर दूर आप देख सकते हैं तो उस बुर्राक का पहला कदम 5 लाख किलोमीटर दूर होता। तो ये तो दुनिया आज 1200-1300 किलोमीटर दूर चलने वाली अगर कोई रफ्तार, कोई यंत्र, कोई तंत्र बना लिया है तो वह गर्व करते हैं कि देखो हमने दुनिया को फतेह कर लिया। अरे तुमने क्या, हमारे नबी 1400-1500 साल, 1450 साल पहले इन सबको खेल कर आ चुके हैं आप अलैहिस्सलाम। जिस चांद पर बैठकर, जिस चांद पर एलन मस्क ऑक्सीजन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या ऑक्सीजन पैदा करेंगे, लोग वहां पर बसेंगे, लोग वहां पर जमीन खरीदेंगे। हमारे नबी उस चांद को जमीन से 2 टुकड़ों में बांट कर दिखाया है। इसलिए इस्लाम से, कुरान से, मोहम्मद से बढ़कर दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत बड़ी दौलत है कुरान करीम, बहुत बड़ी दौलत। हम कुरान की अहमियत नहीं समझ पा रहे आज के ज़माने में, हम कुरान करीम की बरकत नहीं समझ पा रहे हैं आज के ज़माने में। बस कोशिश रहती है तरक्की कर जाएं, कोशिश रहती है कि हमारा कारोबार में इजाफा हो जाए, ज़मीन हमारे पास ज़्यादा हो जाए, चाहे कमाई हराम हो कि हलाल हो, कोई सरोकार नहीं। नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा किया जाता है, नाजायज़ किसी की प्रॉपर्टी को रिश्वत की थैलियाँ देकर थाने में पुलिस अधिकारी को ख़रीद कर किसी गरीब पर अत्याचार किया जाता है। किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं डंडे के ज़ोर पर। याद रखो कल क़यामत में रब्बे ज़ुल जलाल, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो अगर आपने तौबा की तो अल्लाह माफ़ कर सकता है, आपने ज़कात नहीं दी अल्लाह माफ़ कर सकता है, आपने रोज़े नहीं रखे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। ये सब अल्लाह के हुकूक हैं। लेकिन अगर इस ज़मीन पर अपने दौलत की वजह से, अपने लाठी की वजह से, अपने पावर की वजह से अगर किसी का नाजायज़ किसी की प्रॉपर्टी को कब्जाया है, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया है, या किसी की रिश्वत की थैली देकर आपने कोर्ट को खरीद लिया, जज को खरीद लिया, फैसला आपके हक में, लेकिन अल्लाह के दरबार में वो चीज़ नाजायज़ और हराम है आपके लिए,
कल क़यामत में रब्बे जुल जलाल कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का बादशाह कौन है, आज कौन से कोर्ट में कौन से जज को खरीदोगे, आज किसको अपनी पावर के जरिए से तुम डराओगे, आज तुम मैं रब होना। वहां पर हर एक का बदला दिया जाएगा। अगर यहां किसी गरीब की जमीन हमने कब्जा कर ली ना, एक बालिश्त जमीन भी, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, व्हेन यू विल डाई डेफिनेटली यू विल रिटर्न, आपको वापस करना होगा। और कैसे? वो जमीन देकर नहीं, आपके पास जो थोड़ी बहुत नेकी होगी उस नेकी को रिटर्न करना होगा, देना होगा उस जमीन के बदले में। कोई भी हो, हाजी हो कि काजी हो कि मौलवी हो कि मुफ्ती हो, पीएम हो कि सीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, अल्लाह के सामने किसी की नहीं चलेगी। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इसीलिए जरूरत है कि आज जो हम अपने माशरे में, समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, बहुत बेईमानी, झूठ बहुत बोलते हैं, जमीन को लेकर बहुत ज्यादा घोटाला, बहनों के हुकूक नहीं देते, बहनों की विरासत में से उसका हक नहीं देते।